हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट हुए थे या फिर आदिवासियों के जो भी विद्रोह हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट एक हो गया, जमींदारी सिस्टम हो गया, जिसके कारण ट्राइबल बहुत परेशान थे और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुए थे जैसे कि रामोसी विद्रोह है, कोल विद्रोह, अहोम, मुंडा, हो, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उन्हीं सारे रिवोल्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने विद्रोह उठाया, फॉर एग्जाम्पल मुंडा है, मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और कई सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं वो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमें पढ़ना होता है कि इसका लीडर कौन था, एंड थर्ड, लोकेशन कौन सी थी जहां पर इस पर्टिकुलर विद्रोह को किया गया था। तो तीन बातें किसी भी रिवोल्ट की इंपॉर्टेंट होती हैं और ऑलमोस्ट सभी विद्रोह होने का, सभी मूवमेंट होने का जो एक सिंपल रीजन समझ में आता है वो यही होता है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। सिंपल सी बात है, जमीन के अधिकार को छीन लिया गया था जिसके कारण ट्राइबल कम्युनिटी परेशान थी और उन्होंने विद्रोह किया। तो यहां पर हम ट्राइबल रिवोल्ट्स देखेंगे इंडिया में। इन ट्राइबल रिवोल्ट्स को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स जो कि भारत की मुख्य भूमि में हुए हैं, जैसे कि मुंडा विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह है, ठीक है, हो विद्रोह है। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी है फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट। तो जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट है ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, जैसे कि आप अहोम देख सकते हो, खासी विद्रोह देख सकते हो, नागा विद्रोह देख सकते हो, तो ये सब आपके कहां पर होंगे? फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट में होंगे। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि सबका रीजन एक सही है, ठीक है, सबके रीजन ऑलमोस्ट एक से ही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सभी रिवोल्ट होने का यही मेन रीजन है। कौन कौन से मेन रीजन है? कि सबसे पहली बात यहाँ पे मेन कंसर्न जो था ट्राइबल पीपल का वो था कि ट्राइबल्स की जो जमीन थी और फॉरेस्ट थे उनसे छीने जा रहे थे। अभी तक जंगलों में आदिवासी निवास करते थे और जंगलों पे अधिकार किसका था? आदिवासियों का था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो यहाँ पे रिसोर्सेज पाते हैं कि जंगलों में काफी रिसोर्सेज हैं, उनकी कटाई वगैरह भी की जाने लगती है, तो यहाँ पे आदिवासियों को लगता है कि हमारे राइट्स को हमसे छीना जा रहा है, इसके कारण विद्रोह होते हैं। The land settlement of the British affected the traditional among the tribal and disputed their social fabric। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं और अपने साथ जो मिशनरीज हैं वो भी लेकर आते हैं और मिशनरीज जंगलों में जाना शुरू कर दी। ट्राइबल के जो भी लाइफ है, उनके जो भी वैल्यूज हैं, उनको अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो वो तो नाराज होंगे ही, क्योंकि आज भी आप देखोगे ट्राइबल्स कम्युनिटी के अपने कल्चर होते हैं, तो अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो तो नाराज होंगे ही। इसके अलावा जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन था उसको इन्होंने बंद कर दिया, बैन करने की बात की थी। आदिवासी कम्युनिटी क्या करती थी? ट्राइबल लोग जंगलों में रहते थे, जंगल के किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कटाई करते थे, वहां पर कल्टीवेशन करते थे, फसल उगाते थे, काटते थे, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे और सिमिलर प्रोसीजर करते थे। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी फॉरेस्ट में, इसको खत्म करने की बात की। इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटी के पास कैटल्स थे उनके लिए एक लिमिटेड स्पेस दिया गया फॉर द ग्रेजिंग, कि आप इस एरिया में ही ग्रेजिंग करा सकते हो, घूम सकते हो, जानवरों की चराई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया था 1864 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865 को ला दिया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में लाया था। तो ये कुछ एक्ट वगैरह आ गए थे जिसके कारण भी एक तरीके से मोनोपोली हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ये बात ट्राइबल कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत हुई। तो बेसिकली 18 से लेकर 19 सेंचुरी तक जो भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए हैं उनको आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ मैं। सो बड़ा आसान सा है, पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, पहली बात। इसके अलावा मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, कुछ वीडियो को आपको देखना चाहिए, ठीक है, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल
हुए हैं इंडिया के या वायसराय ऑफ इंडिया हुए हैं, उन्होंने अपने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया ने अपने अपने टेन्योर में क्या काम किया, जैसे कि कब सालवाई की संधि हुई, किसके समय पे बंगाल का पार्टीशन हुआ, किसके समय पे एएसआई डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ, किसके समय पे आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इन तीनों पार्ट्स को आप कवर कर सकते हो जहां से पर्टिकुलर टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये मेरा सजेशन है कि इन वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए, और आप जो भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो उसके पहले आपको एसएससी के पीवाईक्यूज भी देख लेने चाहिए। तो लगभग 5 पार्ट्स में मैंने 5 पार्ट्स में एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई और एसएससी सीपीओ के हिस्ट्री में आए हुए सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये भी आपके लिए सजेशन है, आप इनको देख सकते हैं। डन। और ये वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पहली बात। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर करें। पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। डन। चलिए, तो पहला यहाँ पे अपराइजिंग या पहला जो विद्रोह है उस पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है हमारे इंडिया में, आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली एरिया कहाँ का है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा का एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चुआर अपराइजिंग के बारे में। तो चुआर विद्रोह या चुआर अपराइजिंग, जिसको जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक और नाम क्या है, जंगल महल अपराइजिंग। तो ये भी याद रखेंगे कि जंगल महल अपराइजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों हुआ था, क्योंकि इस एरिया में फेमाइन आया हुआ था, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया था, जमींदारों के द्वारा लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया था, जिससे यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो परेशान हो गई और यहाँ पर एक विद्रोह शुरू हो जाता है। तो 2 पार्ट्स में विद्रोह होता है, पहला 1766 से 1772 तक, एंड देन वापस से अपराइजिंग होती है 1795 से 1816 के बीच में। ठीक है, कौन सा एरिया है, तो आप देख सकते हैं मानभूम एंड बाराभूम, ये पूरा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस विद्रोह का लीडर कौन था, तो इस विद्रोह का जो लीडर था वो थे दुर्जन सिंह। 1798 में अगर देखा जाए तो इस विद्रोह की कमान किसने संभाल के रखी थी, तो दुर्जन सिंह ने संभाल के रखी थी, और दुर्जन सिंह वॉज द जमींदार ऑफ रायपुर। ठीक है, इसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल भी कहा जाता है। तो चुआर विद्रोह के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो पहली चीज लोकेशन, छोटा नागपुर का पठार और बंगाल का एरिया। 1767 से 1802 बेसिकली पर्टिकुलर समय माना जाता है, उसके बाद अपराइजिंग वगैरह भी बार बार होती रही है। लीडर दुर्जन सिंह का नाम याद रखना है। दुर्जन सिंह के अलावा कुछ और लीडर्स हैं, जैसे कि मधाब सिंह, राजा मोहन सिंह एंड लक्ष्मण सिंह। ये 3 नाम भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दुर्जन सिंह का नाम ना दिया जाए, हो सकता है राजा मोहन सिंह का नाम दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि इनका रिलेशन चुआर अपराइजिंग से है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सी बात है यहाँ पर कि फेमाइन आया हुआ था, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। ठीक है, जिसके कारण ये लोग गौरिल्ला वॉर करना जानते थे और इन्होंने हथियार उठा लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये आपका चुआर अपराइजिंग है। चुआर के अलावा एक नेक्स्ट अपराइजिंग देखने को मिलता है छोटा नागपुर के एरिया में, जिसका नाम है तमार विद्रोह, तमार रिवोल्ट। तमार कम्युनिटी ने या तमार ट्राइबल ग्रुप ने इस विद्रोह को किया था छोटे नागपुर के पठार में या छोटे नागपुर के एरिया में। ठीक है, 1789 से 1832 का समय आपको देखने को मिल जाएगा। लीडर कौन थे, भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ सहाय। तो भोलानाथ सहाय तमार विद्रोह के लीडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। अच्छा, जब हम मतलब मृत्यु, जब संकट आता है या फिर मोक्ष के देवता या फिर ऐसे कौन सा देवता है जो राख की होली खेलते हैं, अपने शरीर पे राख लगा के रखते हैं, तो हमें पता है कि मरने के बाद जब इंसान को जलाया जाता है तो राख में कन्वर्ट हो जाता है और उस भस्म को, उस राख से कौन सजता है, शंकर जी को सजाया जाता है। राइट, आप अगर देखेंगे उज्जैन में महाकाल का जो मंदिर है उसमें आज भी भस्म आरती होती है। तो मार्च से भोला आप याद रख सकते हो कि मरने के बाद हम तो शिव जी के पास जाएंगे। तो जैसा भी आपको याद रखना, याद रखेंगे तमार विद्रोह का रिलेशन भोलानाथ सहाय से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर बाकी आपको अगली बात ये भी याद रख सकते हो कि कौन कौन से और अदर ट्राइबल कम्युनिटीज ने इस विद्रोह को ज्वाइन किया था। तो आप देखेंगे मिदनापुर, कोलेपुर, धाधा, चत्सिला, जल्दा और सिली, ये कुछ एरियाज है जहां पर यहाँ के ट्राइबल्स ने भी तमार विद्रोह को ज्वाइन किया था। इसको आप स्किप भी कर दो, लेकिन ये 2 बातें तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कोल। तो कोल विद्रोह भी आपका इसी एरिया में, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बेसिकली इसी एरिया में लगभग मैक्सिमम विद्रोह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग है ना, जो आपका ये एरिया है, यहाँ पर कोल विद्रोह देखने को मिला था छोटे नागपुर में। 1831 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जो कोलों की जमीन थी उसको ट्रांसफर किया जा रहा था अदर कम्युनिटी, जैसे कि हिंदू, सिख और दूसरे मनी लेंडर्स के पास। तो कोल ट्राइब के लिए तो हिंदू हो गए, सिख हो गए या दूसरे जमींदार हो गए, वो तो आउटसाइडर है, और हमारी जमीन अगर आप आउटसाइडर को दोगे तो हम तो नाराज होंगे ही। इसलिए अंडर द लीडरशिप ऑफ बूधो भगत, ये नाम तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी नाम सुना होगा बूधो भगत का। तो बूधो भगत की लीडरशिप में कोल विद्रोह की शुरुआत होती है, उसके बाद ये बहुत बड़ा विद्रोह बन जाता है, ठीक है। कोल के बाद आता है हो एंड मुंडा अपराइजिंग, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे हो विद्रोह के बारे में। हो जो लोग हैं वो बेसिकली मुंडा एथिक्स ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, मुंडा एथनिक ग्रुप से ही ये लोग बिलोंग करते हैं। हो को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि होडोको, होरो, जिसका मतलब है, हो का मतलब होता है यहाँ पर ह्यूमन, ठीक है। इनके कई सारे सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो जनरली झारखंड और उड़ीसा स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं हो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो विद्रोह की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम में हुई थी, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, छोटे नागपुर प्लेटियो में, ठीक है। द राजा ऑफ प्रहट ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। तो यहाँ पे राजा ऑफ प्रहट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेन लीडर होते हैं हो विद्रोह के। और बाद में मुंडाज ने भी हो विद्रोह को ज्वाइन किया था, इसलिए हम कंबाइनली पढ़ते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग। रीजन क्या था? अगेन वही जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, रेवेन्यू पॉलिसी, उसके अगेंस्ट यहाँ पर अपराइजिंग या विद्रोह देखा गया था, ठीक है। बाद में हो विद्रोह को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था किसने? मुंडा ट्राइब ने। और यहाँ पे मुंडा विद्रोह की शुरुआत भी हो जाती है। और मुंडा विद्रोह के जो लीडर हैं उनको हम बिरसा मुंडा जी के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। इसको उलगुलान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इन लोगों ने बेसिकली इस विद्रोह को ज्वाइन किया था, या इनकी क्या समस्याएं थी? तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसका नाम है कुनकट्टी सिस्टम। तो कुनकट्टी मींस जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड बाय द ट्राइबल्स। तो यहाँ पे जो जमीन है, जमीन में हिस्सेदारी किसकी है? आदिवासियों की है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा था? अंडर द टेनेंसी सिस्टम, अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी रेंट नहीं दे पाती थी, टैक्सेस नहीं दे पाती थी, तो उसके जमीन को लेकर जमींदारों को दिया जाता था, ठीक है। तो द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम वॉज ट्रांसफरिंग द ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग सिस्टम टू द जमींदारी, जिसके कारण ये नाराज हो गए, ठीक है। और यहाँ पे द आउटसाइडर कॉल द दीक्षु। तो यहाँ पे जो आउटसाइडर थे जिनको जमीन ट्रांसफर की जा रही थी, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है दीक्षु, ठीक है। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जी ने एक पद्धति, जो सिस्टम था, उसको ही प्रैक्टिस करने की बात की, जिसके कारण इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। ये जो उलगुलान मूवमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलेगा 1860 से लेकर 1920 के बीच में। मुंडा विद्रोह को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के मतलब रीजन था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसके कारण इस विद्रोह को देखा गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम इन द बिहार एंड द झारखंड। इसी के खिलाफ यहाँ पर आपको ये विद्रोह देखने को मिलेगा। और ट्राइबल चाहते थे, क्या चाहते थे? कि हमारी जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल पार्टीज को ट्रांसफर ना हो सके। द एक्ट प्रिवेंटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल पार्टीज, जिसको हमने कुनकट्टी राइट्स कहा है, ठीक है। इसके लिए ये विद्रोह किया जा रहा था। 9 जनवरी 1900 में क्या हुआ था? बिरसा मुंडा जी को कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे 15 नवंबर को, जो कि बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, ठीक है। तो हमने देखा एक तो कोल अपराइजिंग, जो कि छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, ठीक है। इसको लीड कौन कर रहे थे? तो बूधो भगत कर रहे थे। हो एंड मुंडा अपराइजिंग आपको झारखंड, अगेन ये छोटा नागपुर के एरिया में देखने को मिलता है। इसमें आपको राजा प्रहट देखने को मिलेंगे और मुंडा में आपको बिरसा मुंडा जी देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों अपराइजिंग भी हमने पढ़ ली। तो ये देखिए ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हो एंड मुंडा अपराइजिंग। पहला है, राजा ऑफ प्रहट ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम।
लेटर इन 1831 दे अगेन ऑर्गेनाइज अ रिवोल्यूशन ज्वाइंड बाय द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संताल विद्रोह। तो संताल विद्रोह बेसिकली जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने साथ लेकर आता है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और ये इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। अंडर द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंडलॉर्ड हैड अ परपेचुअल एंड हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड। यहाँ पर हेरिडेटरी राइट किसके पास आ गए थे? जमींदार के पास, मतलब जमींदार का बेटा, फिर उसके पास उसका बेटा, उसका बेटा, उनके पास ही जमीन के अधिकार रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड रेवेन्यू यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण क्या होता था, यहाँ पे जमींदार बहुत अत्याचार करने लगे थे और अपने मनमाने तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और अगर कोई किसान पे नहीं कर पाता था रेंट, तो ब्रिटिश क्या करते थे, ऑक्शन करते थे और एक फिक्स्ड रेवेन्यू पे क्या कर लेते थे, कोई जमींदार आता है और कहता है कि इस जमीन के बदले हम आपको इतना रेवेन्यू देते हैं, जिसकी ज्यादा बिडिंग होती थी उसको वो जमीन दे देते थे। इस तरीके से एक तरीके से जो ओनरशिप है वो ट्राइबल कम्युनिटी से धीरे धीरे जमींदार की तरफ शिफ्ट होने लगी। इसलिए संताल विद्रोह होता है। संताल विद्रोह का जो मेन एरिया है वो कहां पर है? राजमहल हिल्स है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके लिए एक एरिया देके रखा था जिसका नाम है दामिन ए कोह। ये जो एरिया था 1832 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को अलॉट किया था कि आप यहाँ पर रह सकते हो झारखंड के एरिया में, हम आपके कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन समय चेंज होता गया, ब्रिटिशर्स की डिमांड बढ़ते गए और उन्होंने क्या कर दिया, रेंट को इंक्रीज कर दिया, जिसके बाद ये विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा। तो संथाल विद्रोह को हम हुल रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। हुल विद्रोह के नाम से भी संताल विद्रोह को जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 30 जून 1855 में इसकी शुरुआत होती है। तो अभी अभी हमने इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी। ठीक है, तो संताल रिवोल्ट को ही हम हुल रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। इसके जो मेन लीडर थे वो सूधो और कान्हो थे। ठीक है, तो सिद्धू और कान्हो, फिर चांद, भैरव और यहाँ पे दो बहनें थी जिनका नाम था फूलो एंड जानो। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिलेंगे जिनका रिलेशन किससे था? संथाल विद्रोह से था। देखिए, ये भी यूपीएससी का हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने में क्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा गया था। इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन राइट्स एंड म्यूटिनी ऑफ सेफॉय, मतलब 1857 की क्रांति। तो ऑब्वियस सी बात है 1857 की क्रांति 1857 की बात हो रही है। अभी देखो उन्होंने संथाल विद्रोह के बारे में बात की है, ये संथाल विद्रोह है। ठीक है, इसका समय आपको 1857 की क्रांति के पहले दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल के बाद क्या हुआ था? म्यूटिनी ऑफ सेफॉय, मतलब 1857 की क्रांति हुई। फिर उसके बाद 1858 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था और उसके बाद दक्कन के राइट्स हुए थे। तो कई बार ऐसे सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो थोड़ा सा सीक्वेंस भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अपराइजिंग। तो कोंड विद्रोह का जो समय है वो 1837 से लेकर 1856 का समय है। इनका जो मेन एरिया था जहां पर ये विद्रोह हुआ था वो कहां था? तो आंसर हो जाएगा जो हिली एरिया था उड़ीसा स्टेट का और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें आपको ये विद्रोह देखने को मिल जाएगा। इस विद्रोह को लीड कौन कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा चक्रा विश्नोई। नाम क्या है इनका? चक्रा विश्नोई इस विद्रोह को लीड कर रहे थे, जो कि ये यंग राजा थे। और बाद में दूसरी सारी ट्राइब्स ने भी इनको ज्वाइन किया। क्यों लड़ाई हो रही थी, क्यों विद्रोह हो रहा था? तो पहली चीज ह्यूमन सेक्रीफाइस अबॉलिश करने के लिए, अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंक्रीजेस टैक्सेस एंड अराइवल ऑफ जमींदार इनटू द टेरिटरी। मैंने बताया ना कि ट्राइबल के अपने कल्चर होते हैं और अगर उनके कल्चर पे आप इंटरफेरेंस करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलती थी नरबली, बंद करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। हालांकि अच्छी बात थी कि नरबली को खत्म करना है, लेकिन ये लोग थोड़ी ना नाराज हो जाएंगे ना, ये लोग थोड़ी ना मानेंगे इतनी आसानी से, इसलिए आपको ये विद्रोह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुई और कुबी, कुई और कुबी यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि कोंड कम्युनिटी के लोग या कोंड ट्राइब के लोग आपको बोलते हुए दिखाई देंगे, जिसकी स्क्रिप्ट उड़िया स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोया। तो कोया ट्राइब कहाँ रहती है? ईस्टर्न गोदावरी के आसपास, मतलब वर्तमान के आंध्र प्रदेश में आपको कोया ट्राइब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और कोया विद्रोह जो है वो 1879 से, मतलब पहले तो 1803 से 1862 के बीच में हुआ और वापस से 1879 से 1880 के बीच में हुआ था अंडर द थोमा सोरा। तो इसके लीडर का नाम आप याद रख सकते हो, थोमा सोरा।
और थॉमस ओरा के बाद एक और पर्सन है जिन्होंने इस विद्रोह को लीड करने का काम किया है, वो है राजा अनंतयार। राजा अनंतयार, इनका रिलेशन भी कोया विद्रोह से देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, नए रेगुलेशन बना दिए थे, मनी लेंडर और पुलिस जो थी उनको यहाँ पे हमको सप्रेस करना था। फॉरेस्ट एरिया के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको बेसिकली सप्रेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, जिसके कारण कोया विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कोया विद्रोह की लोकेशन याद रखनी है ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक, जो कि वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, और कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा मलकानगिरी रीजन ऑफ ओडिशा। लीडर कौन है? तो थोमा दौरा। थोमा दौरा आपको लीडर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन्हें किंग ऑफ मलकानगिरी कहा जाता है। तो किंग ऑफ मलकानगिरी किसे कहा जाता है? थोमा दौरा को कहा जाता है, जिनका रिलेशन कोया विद्रोह से है। कोया के बाद आते हैं भील। ठीक है, सो भील विद्रोह का एरिया काफी बड़ा है और ये रिवॉल्ट भी काफी बड़ा था। 1817 से 1819 के बीच में हुआ, फिर वापस से रिवॉल्ट हुआ 1825 में, देन 1831 में, देन 1846 में। मतलब कई सारे फेजेस में आपको ये रिवॉल्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों था? एक तो मिस गवर्नमेंट इसका मेन रीजन था भील विद्रोह होने का। ठीक है, भील कहाँ रहते थे? वेस्टर्न घाट, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में और दक्कन के एरिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इनका एरिया था। और जो यहाँ पे लीडर थे वो कौन थे? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु का नाम आपको याद रखना है। तो भील अपराइजिंग लोकेशन क्या है? खानदेश हिल रीजन, महाराष्ट्र एंड गुजरात आपको देखने को मिलेगा। 1817 से 19 के बीच में पहली बार हुआ था इसमें। ठीक है, विद्रोह। खानदेश वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1818, जिसके बाद भील विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से 1825, 1836 और कई बार यहाँ पे भील अपराइजिंग हुआ है। अच्छा, अब रामोसी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो अगेन वेस्टर्न घाट में हिल ट्राइब है ये। ठीक है, हिल पे रहने वाली ट्राइब है वेस्टर्न घाट में, जिसका नाम है रामोसीज। और ये लोग ब्रिटिशर्स के रूल मानने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिशर्स की जो स्टाइल थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, और इसके अलावा इनके जमीन के अधिकार। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण रामोसी विद्रोह हुआ। रामोसी जो लोग थे वो मराठा गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, लेकिन जब मराठा गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र का जो रीजन है या मराठास का जो रीजन है उसको जब ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो इनके इनकम के सोर्सेज खत्म हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है 1822 में जिन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। उनका नाम था चित्तूर सिंह। क्या नाम है? चित्तूर सिंह, जिन्होंने सतारा, जो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इस विद्रोह की शुरुआत की थी। उसके बाद आप देखेंगे उमाजी नायक का नाम, इंपॉर्टेंट लीडर है, कई बार पूछे गए हैं। उमाजी नायक पूना में बेसिकली इन्होंने इस रिवॉल्ट की शुरुआत की थी और इनका सहयोग किसने किया था? बापू त्रिम्बकजी सावंत ने किया था। ठीक है, 1829 तक ये विद्रोह चलता है। तो हमें क्या याद रखना कि रामोसी विद्रोह या अपराइजिंग का ओरिजिनल एरिया वेस्टर्न घाट मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एरिया में है। पहले ये लोग मराठा आर्मी में सर्व किया करते थे। मेन जो लीडर है वो चित्तूर सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद इनको ज्वाइन किया था, मतलब वापस से जो अपराइजिंग हुई थी वो उमाजी नायक और बापू तिम्बकजी सावंत आपको मेन लीडर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। खासी अपराइजिंग, तो हम सभी को पता है यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंती आपको ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब यहाँ पे वर्मा मतलब म्यांमार का जो एरिया था वो कैप्चर कर लिया था एंग्लो बर्मीज वॉर के अंदर। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जब इस एरिया को कैप्चर कर लिया था तो वो लोग यहाँ पे रोड नेटवर्क बनाना चाहते थे। ठीक है, गारो और जयंतिया हिल में। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली और सिलहट का जो एरिया है उसको कनेक्ट करना चाहते थे। तो इनकी कई सारी जमीन आ रही थी और इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके एरिया में जबरदस्ती का इंक्रोचमेंट किया जाए, आज भी पसंद नहीं आता उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो खासी विद्रोह की शुरुआत होती है 1830 से 1833 का समय है, जिसके लीडर कौन होते हैं? लीडरशिप है यहाँ पे तिरुत सिंह की, और बाद में यहाँ पे गारोज ने भी इनको ज्वाइन किया था, इसलिए इसको गारो खासी अपराइजिंग के नाम से भी आप जान सकते हैं। डन। तो खासी अपराइजिंग लीडर कौन हो गए? तिरोत सिंह हो गए। खासी हिल और जयंतिया हिल पे इसको आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। क्या रीजन था? रोड बना रहे थे ब्रिटिशर्स। चलिए
अब यहाँ पे जब भी हम अहोम डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो हमको एक नाम जरूर याद करना चाहिए, लचित बरफुकन का, जिनका रिलेशन अहोम डायनेस्टी से था। चलो अहोम विद्रोह देखते हैं, 1828 का है। कहां पर हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, आसाम में। जब पहला एंग्लो वर्मीज वॉर होता है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बहुत सारा जमीन ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो कि अहोम रीजन के अंदर भी आता है। ठीक है, इसलिए 1828 में इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। और इसके लीडर कौन होते हैं? तो गोमधर कोनवर आपको लीडर देखने को मिलेंगे अहोम रिवॉल्ट के। तो लोकेशन क्लियर है, आसाम है, गोमधर कोनवर इसके मतलब लीडर है। ठीक है, रीजन ट्रिटी ऑफ यानडाबू जो कि 1826 में हुई थी, पहला एंग्लो वर्मीज वॉर के बाद। डन। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था, वॉर को डिस्कस किया है। जब आप एंग्लो नेपालीज वॉर वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने इस बैटल को भी डिस्कस किया हुआ है। चलो अब बात करते हैं कोली। अब वहां पे पहले हमने जो छोटा नागपुर के प्लेटियो में रिवॉल्ट देखा था वो कोल था, यहां पे हम बात कर रहे हैं कोली, आई लगा दिया है। ठीक है, तो कोल और कोली में डिफरेंस है, याद रखना है। तो कोली अपराइजिंग अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, द ट्राइब्स इन द तरंगा हिल्स ऑफ द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो दो एरियाज हैं, एक है अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र और एक तरंगा हिल ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन दोनों एरिया में मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में कोली अपराइजिंग देखने को मिल जाएगा। 1822 से लेकर 1829 का समय है यहाँ पर। और मेन लीडर कौन है? रामजी बांगरे मेन लीडर आपको कोली अपराइजिंग के देखने को मिल जाएंगे। रंपा विद्रोह, ठीक है, बहुत ही यहाँ पे एक मूवी भी बनी है ना, RRR, ठीक है, जिसको यहाँ पे अवार्ड्स भी मिले थे, एकेडमिक अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अलूरी सीताराम राजू। बेसिकली रमप्पा विद्रोह के लीडर अलूरी सीताराम राजू हैं। ठीक है, ये कहां पर विद्रोह हुआ था? तो गोदावरी एरिया, गोदावरी रिवर बेसिन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मनियम रिवोल्यूशन, मनियम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1922 से लेकर 1924 का समय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे फाइट हो रही थी? तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 के अगेंस्ट बेसिकली ये फाइट आपको देखने को मिलेगी। आते हैं मणिपुर में आपको देखने को मिलती है रानी गेदिनलू। ठीक है, जिन्हें हम डॉटर ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। 1932 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1947 में इनको जेल से बाहर निकाला गया। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इनकी मुलाकात हुई और तब जो रानी का टाइटल है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको दिया। उसके बाद से हम इनको रानी गेदिनलू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमित शाह जी ने वर्चुअली इनका एक फाउंडेशन स्टोन मतलब इनका एक म्यूजियम है, मतलब एक म्यूजियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है, रानी गेदिनलू म्यूजियम इन मणिपुर, जिसका 2021 में इनॉग्रेशन किया गया था मणिपुर में। ठीक है, इस म्यूजियम प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2019 में सैंक्शन किया था। इसके अलावा इंडियन कोस्टल गार्ड की एक शिप है जिसका नाम है ICGS रानी गेदिनलू इन 2016। एक शिप का नाम, एक फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। कई सारे अवार्ड रानी को मिले हुए हैं, पद्म भूषण अवार्ड इन 1982, विवेकानंद सेवा सम्मान इन 1983, स्त्री शक्ति पुरस्कार इन 1991। ठीक है, और इनको भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार भी दिया गया है 1996 में। अब यहाँ पे रानी गेदिनलू का संबंध आप देखोगे हरेका मूवमेंट और नागा विद्रोह से है। हरेका मूवमेंट और नागा रिवॉल्ट से इनका रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री के रिवॉल्ट से जो कि ट्राइबल कम्युनिटी ने समय समय पे किए थे, उसकी एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है। क्वेश्चन कैसा बनेगा? मुंडा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर के पठार रांची से हुई थी। बड़ा आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट है फेमस, यहाँ पे जो हमारे राइटर है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने जो फेमस नोवेल लिखी है आनंद मठ, वो किस यहाँ पे आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सन्यासी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Who was the leader of बुंदेला revolts of the बुंदेलखंड? तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे मधुकर शाह और जवाहिर सिंह का नाम आपको बुंदेलखंड एरिया से देखने को मिल जाता है। कूका विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी? Why was the कूका मूवमेंट स्टार्टेड, जिसको नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों की गई थी? क्योंकि यहाँ पे सिख रिलीजन को मतलब लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी और यहाँ पे सिखों के जो राइट्स है उनको सुरक्षित करने के लिए सिख कम्युनिटी ने ही कूका मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है
इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट नहीं है? कोलीज है, भील्स है, चुआर है, लेकिन जो तिभागा मूवमेंट है वो ट्राइबल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि बाकी 3 मूवमेंट को अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। उल गुलान जो मूवमेंट है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंडा अपराइजिंग या मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अहोम रिवॉल्ट हैपेंड बिकॉज, क्यों हुआ था अहोम विद्रोह? ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे अहोम टेरिटरी को एनेक्स करने का। रिबेलेशन स्टार्ट हुआ था 1828 में। लीडर कौन थे? गोमधर कोनवर। सही के सही, सभी स्टेटमेंट सही हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का है, जो कि बड़ा आसान सा प्रश्न है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह जो है वो राजमहल हिल में हुआ था। 1778 का समय है, राजा जगन्नाथ। ठीक है। चुआर विद्रोह, जिसको जंगल महल के नाम से भी जाना जा रहा है, 1798 में हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपको दुर्जन सिंह का नाम याद रखना है। बाकी राजा मोहन सिंह और दूसरे नाम भी है, लेकिन दुर्जन सिंह इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे तमार विद्रोह, तमार छोटा नागपुर के एरिया में हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको भोलानाथ का नाम याद रखना है, मैंने याद करवाया था। हो एंड मुंडा, ये आपको सिंहभूम और रांची में छोटा नागपुर के रीजन में देखने को मिलता है। राजा ऑफ प्रहट हो विद्रोह के लिए, बिरसा मुंडा आपको मुंडा विद्रोह के लिए। अहोम आसाम में हुआ था, गोमधर कोनवर इनका नाम है। खासी विद्रोह खासी हिल एरिया में हुआ था। ठीक है, और इसके लीडर कौन थे? तो तीरथ सिंह आपको लीडर देखने को मिल जाएंगे। कोल विद्रोह अगेन छोटा नागपुर का पठार 1831, बूदो भगत इंपॉर्टेंट नाम है। संथाल विद्रोह ये आपको राजमहल हिल पे देखने को मिल जाएगा। सीधो मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू, या मतलब सीधो और जो कान्हू है वो उनका रिलेशन संथाल विद्रोह से है। कोंड विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। चक्रा विस्नोई, इनके बारे में बात की। कोया विद्रोह गोदावरी ट्रैक आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। तोमा सोरा, जिनको हम किंग ऑफ मलखानगिरी कहा जाता है, उनका रिलेशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। बाद में इसको अलूरी सीताराम राजू ने रमप्पा विद्रोह को भी ज्वाइन किया था। कोया विद्रोह अगेन ईस्टर्न में अपने देख लिया। भील वेस्टर्न घाट खानदेश, गोविंद गुरु का नाम देखने को मिल जाएगा। और गोंड, तो गोंड विद्रोह यहाँ पे आप देखेंगे अदिलबाद तेलंगाना में हुआ था, और कोमरूम भीम इसके लीडर थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह है। एरिया याद रखना है, ईयर थोड़ा सा देखना है, और लीडर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली वाली लाइन को भूल जाओगे, दूसरी वाले को भी अगर भूल गए, लेकिन तीसरी वाली लाइन को नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम निकल के आते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारा का सारा ही है। ओके है जी, आई थिंक आपको ये सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। आई होप आपने क्लास भी एंजॉय की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।